नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं वह है अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। वो है आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड रिक्रूटमेंट 2021, यानी कि अभी हाल ही में एक भर्ती निकाली है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सिक्योरिटी गार्ड की। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं वह है आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड एग्जाम पैटर्न क्या होगा, आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड की आपकी सैलरी क्या होगी, आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड का आपका सिलेबस क्या होगा, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट में वो सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करेंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको क्या एक लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके सारी बातें वो विस्तृत रूप से जान सकते हैं। अगर फिर भी कोई बात समझ में नहीं आती है तो आपको एक नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, आप उसमें कमेंट करके अपना क्वेश्चन रख देना, आपको क्या है रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। आज की जानकारी किस चीज के बारे में है, आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड भर्ती 2021 का जो आपका नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सिक्योरिटी गार्ड के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सिक्योरिटी गार्ड के 241 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य इच्छुक उम्मीदवार 22 जनवरी से 12 फरवरी 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिक्योरिटी गार्ड्स वैकेंसी 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिक्योरिटी गार्ड्स ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण जैसे कि आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या होगा और आवेदन कैसे करें आदि के बारे में क्या विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वैकेंसी डिटेल क्या आपकी। तो इसमें सबसे पहले बात करें जनरल के लिए 113 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 45 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 18 पोस्ट है, एससी के लिए 32 पोस्ट है, एसटी के लिए 33 पोस्ट है। तो टोटल पोस्ट आपकी वो 241 पदों के लिए क्या आवेदन आपसे मांगे गए हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए आरबीआई वैकेंसी के लिए। तो उम्मीदवार वो एक सर्विसमैन होना चाहिए, उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी अगर आपने राजस्थान की इंडिया के जैसे कि राजस्थान शिक्षा बोर्ड हो गया, हरियाणा शिक्षा बोर्ड हो गया, या फिर किसी भी स्टेट के शिक्षा बोर्ड से अगर आपने 10वीं उत्तीर्ण की है तो आप इसके लिए फॉर्म वो अप्लाई कर सकते हैं, यानी आपकी योग्यता या आप योग्यता रखते हो उसकी। चलिए बात कर लेते हैं इसकी एज लिमिट क्या होगी। तो एज लिमिट के बारे में बात करें तो जनरल के लिए आपकी मैक्सिमम एज वो 25 वर्ष होनी चाहिए, यानी मैक्सिमम एज। ओबीसी के लिए मैक्सिमम एज वो 28 वर्ष हो सकती है, एससी और एसटी के लिए आपकी 30 वर्ष हो सकती है। तो इससे अगर ऊपर आपकी आयु है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। चलिए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो आपका आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड का ऑनलाइन फॉर्म ऑफ स्टार्टिंग डेट क्या आपकी 22 जनवरी से आपके शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट आपकी 12 फरवरी 2021 है। फीस जमा करवाने की लास्ट डेट है वो 12 फरवरी 2021 ही है। एग्जाम डेट क्या आपकी, यानी आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड का जो आपका एग्जाम होगा उसकी एग्जाम डेट कब है, फरवरी मार्च में आपका क्या है एग्जाम कंडक्ट किया जा सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस क्या होगी आपकी। तो किसी भी कैटेगरी का अगर उम्मीदवार है, यानी चाहे आप एससी से हो, एसटी से हो, अनरिजर्व से हो, ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, तो आपकी क्या है 50 रुपये फीस आपकी निर्धारित की गई है। इसके अलावा आपका जो फीस का भुगतान है वो ऑनलाइन माध्यम से करना है, यानी जैसे कि नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आदि के माध्यम से आप इसको क्या है भुगतान कर सकते हो। तो चलिए बात कर लेते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, यानी आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, फिर आपका एक फिजिकल टेस्ट होगा। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं आपका जो ऑनलाइन एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, यानी आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड एग्जाम पैटर्न 2021 के बारे में अगर बात करें तो इसमें आपके 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो सबसे पहला होगा रीजनिंग, 40 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के, जनरल इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, न्यूमेरिकल एबिलिटी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। तो आपके 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के होंगे और 80 मिनट आपको क्या टाइम दिया जाएगा। आपके क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो ये आपको इन चीज़ों का खास ध्यान रखना है। तो चलिए बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में, यानी आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड का सिलेबस है उसके बारे में अगर बात करें
तो सबसे पहले रीजनिंग का सिलेबस की अगर बात करते हैं तो रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाएगा आपका, कोडिंग डिकोडिंग, अर्थमेटिकल रीजनिंग, सिलोजिज्म, मशीन इनपुट एंड आउटपुट, डाटा सफिशिएंसी, सर्कुलर अरेंजमेंट, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, लाइनर अरेंजमेंट, शेड्यूलिंग, वर्बल रीजनिंग, ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग, अरेंजमेंट एंड पैटर्न। इसके बाद वर्ड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, मिरर इमेज, नॉन वर्बल सीरीज, नंबर सीरीज, स्टेटमेंट्स ऑफ कंक्लूजन, क्लॉक एंड कैलेंडर्स, डाटा इंटरप्रिटेशन। इसके बाद अगर बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी का आपका सिलेबस क्या होगा, चेन रूल, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, टाइम एंड वर्क, नंबर्स, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके अलावा हाइट एंड डिस्टेंस, परमोटेशन कम्बोनेशन, प्रोबेबिलिटी, पार्टनरशिप, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, प्रॉब्लम ऑन एज, पाइप एंड सर्टेन सिस्टम। इसके अलावा अगर बात करें एलिगेशन और मिक्सचर, श्राउड एंड इंडाइसिस, रेस एंड गेम्स, बैंकर डिस्काउंट, स्टॉक एंड शेयर, एल्गोरिथम, प्रॉब्लम ऑन एचसीएफ एलसीएम, टाइम एंड डिस्टेंस, एरिया, बोट एंड स्ट्रीम। तो ये हो गया आपका मैथमेटिक्स का, जिसमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी अर्थमेटिक अगर आपको अच्छी तरह से आती है तो आप आराम से क्या पेपर को पास कर जाओगे। अब बात कर लेते हैं आपका इंग्लिश का सिलेबस क्या होगा। इंग्लिश में अगर बात करें तो वोकेबलरी, सब्स्टिट्यूशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एरर स्पॉटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज मेकिंग, जंबल वर्ड, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस फॉर्मिंग, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ग्रामर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम एंड फ्रेज, पैसेज, क्लोज टेस्ट और जंबल सेंटेंस। तो ये हो गया आपका इंग्लिश ग्रामर का। यानी अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी तरह से आती है, इंग्लिश ग्रामर अगर आपने अच्छी तरह से बेसिक रूल आपको पता है, तो आप आराम से क्या है पेपर पास कर लोगे। आपको अपनी तैयारी के लिए क्या करना है, अगर स्ट्रेटेजी अपनानी है तो आपको क्या करना है, डेली आपको एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट आपको क्या लगाना चाहिए। आप मार्केट से खरीद लेना बैंकिंग के जो प्रैक्टिस सेट आते हैं ऑफलाइन, वो खरीद लेना। आप डेली एक उसको सोल्व करो, डेली अच्छे तरीके से अपना टाइम मोबाइल में रखो जितना भी है और उसको सोल्व करो। आप आराम से क्या है आपकी प्रैक्टिस बढ़िया होती जाएगी। आपके एग्जाम तक अगर आप 50 से 60 टेस्ट आराम से सोल्व करते हो तो आपकी अच्छी स्पीड बन जाएगी। और मैथमेटिक्स अगर अच्छा करना चाहते हो तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, जो आपकी कैलकुलेशन है उसको अच्छा कर लो, क्योंकि बैंकिंग में अगर बात करें पेपर की तो कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी है तो आप मैथमेटिक्स है वो आराम से कर लोगे। तो आपको क्या है डेली रीजनिंग में क्या करना है, रीअरेंजमेंट हो गया, पजल हो गई, इसके अलावा कथन निष्कर्ष हो गए। इनके आप डेली अगर 20-20 क्वेश्चन करते हो तो आप आराम से अपने रीजनिंग पे पकड़ को मजबूत कर लोगे। तो आपको क्या इस तरह से आपको तैयारी करनी है। चलिए बात कर लेते हैं आपका फिजिकल टेस्ट। जब आपका फिजिकल टेस्ट हो कैसे होगा, उम्मीदवारों को ऑनलाइन टेस्ट में अंकों के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट के लिए उपस्थित होना होगा, जो कि क्वालिफाइंग होगा। यानी आपका एक क्वालिफाइंग होता है ये, इसके नंबर आपके फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। आपको क्या करना है, अगर फिजिकल टेस्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें दी हुई, आप वहाँ से क्या है इसको सारी चीज़ें देख सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आपकी सैलरी क्या होगी। सबसे बड़ी बात होती है कि सर, बहुत सारे स्टूडेंट पूछे सर हमें ये बताइए कि जो आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड है उसकी सैलरी क्या होती है। तो सैलरी के बारे में अगर बात करें तो आपकी सैलरी होगी महीने की, वो होगी 27,778 रुपये आपकी लगभग आपकी सैलरी होगी पर मंथ के हिसाब से, जब आपको ये नौकरी मिल जाएगी हैंड इन हैंड सैलरी की बात कर रहे हैं, आपकी लगभग 27,678 रुपये आपके पास आपको मिलेंगे। तो अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसे मैंने आपको बताया कि अभी आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड का नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है, और साथ में ये डिस्कस किया कि आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड का आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड का सिलेबस क्या है, आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी क्या है, आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, विस्तृत रूप से मैंने आपको यहाँ पे बताया है। आशा करता हूँ मैंने आपको जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
साथ में आपको इधर एक बेल आइकन दिखा उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाली जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या वो जानकारी देख सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।